आसन ही रोज कर लेना, आधा घंटा कर लेना, ज्यादा वक्त ना हो आपके पास तो। नहीं तो 1 घंटा कर लेना। 1 घंटा करने से 30 घंटे आपके अच्छे बीतेंगे, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, मन खुश रहेगा। और आखिर यही तो चाहते हो तुम दुनिया में। ये धन, ये दौलत, ये सारे प्रयत्न तुम्हारे किसके लिए? इसी के लिए कि तुम सुखी होना चाहते हो। और सुखी वो जो स्वस्थ है, और दुखी वो जो अस्वस्थ है। स्वस्थ है आपका तन तो स्वस्थ रहता है भीतर मन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है। बीमार शरीर, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है तो आदमी चेहरे पर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, फिर बस बुरा हाल, घर नर्क बन जाता है, जीवन नर्क बन जाता है। एक पेट की गड़बड़ी के कारण से पूरी जिंदगी की आदमी की दुखी हो जाती है। जिंदगी को आनंद से जीना। कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट कर लेना। कॉन्स्टिपेशन है 15 मिनट करो, धीरे धीरे करो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, आहार आदि में सब परिवर्तन करके जरा पहले पेट को ठीक भी रखना। देखो एक उपाय बीच में आपको बता देते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वे जरा एक घरेलू उपचार और, उससे कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाता है कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से। कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, अल्सर भी ठीक हो जाता है, बवासीर भी ठीक हो जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और कैंसर जैसा रोग मिटता है। वह है गेहूं के जवारे का रस। गेहूं आप 7 गमलों में बोना, 7 दिन तक लगातार, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन या 9 दिन बोना लगातार। क्योंकि गर्मी में थोड़ा वक्त लगता है, सर्दियों में बहुत जल्दी हो जाता है। हरा घास निकलेगा फिर उसका। गेहूं बो देना गमले में, और इसमें ऑर्गेनिक खाद डालना, गाय के गोबर का खाद। गाय का नहीं मिले तो भैंस के गोबर का डाल देना। लेकिन ये जो आप पेस्टिसाइड इसमें कोई नहीं डालना, और ये यूरिया आदि मत डालना। क्या करना, फिर 6-7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद हरा घास निकल आएगा, उसको उखाड़ लेना पूरा जड़ से, तो उसका सफेद भाग फेंक देना, और जो हरा भाग है उसको कूट करके रस पी लेना। ये अद्भुत गेहूं के जवारे का रस, ये आप 10 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम रोज पी सकते हो, और इससे तमाम समस्याएं खत्म। ये चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, ये भी इससे मिट जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, पायरिया की प्रॉब्लम में मिट जाएगी, इससे हार्ट की प्रॉब्लम में मिट जाएगी। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, इससे नॉर्मल आ जाएगा, और इससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा। आपका कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही नहीं। बवासीर, कॉन्स्टिपेशन और फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की समस्या ही खत्म। ये सुबह सुबह पीना, इसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना। ये जवारे का रस पी के आप प्राणायाम कर सकते हो, 5-7 मिनट बाद प्राणायाम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस सुबह उठते ही पियो गेहूं का जवारे का रस, और उसके 2 घंटे बाद कुछ लो, देखना इसका अद्भुत असर होता है। किसी किसी को बल्कि 50 ग्राम पीने से दस्त लगते हैं तो कम कर देना मात्रा। ये अभी तक हमने ये देखा कि दवाइयां कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं मिटा सकती हो, चाहे आयुर्वेद की भी क्यों ना हो। और खास करके मैं आपको इस बात के लिए सजग भी करना चाहूंगा कि बाजार में जितने भी चूर्ण कॉन्स्टिपेशन के नाम से बिकते हैं, ये सब आपकी आंतों को खराब करने का सौदा है, आंतों को खराब करने का सामान। कर लेना आप आंतें खराब यदि करनी है, नहीं तो आप गेहूं का जवारा प्रयोग करो, लौकी का जूस प्रयोग करो, आदत भी नहीं पड़ेगी। ये आपके भोजन में शामिल है। लौकी का जूस आप जिंदगी भर पी सकते हो, कोई हानि नहीं। आदमी जब से पैदा होता है मरते दम तक रोटी खाता है, दूध पीता है, कोई हानि थोड़ी। लेकिन ये सनाए, ये दूसरी जड़ी बूटियां या हरड़, ये रोज नहीं खाने की चीज होती है, त्रिफला भी क्यों ना हो। मेरे भाई, आप गेहूं के जवारे का प्रयोग कर लें, सबसे अच्छी चीज कॉन्स्टिपेशन के लिए और भी तमाम समस्याओं के लिए। घरों में ये प्रयोग करो, अंकुरित अन्न का और गेहूं के जवारे का अन्न का प्रयोग करो। तुलसी घर में लगाओ, सदाबहार घर में लगाओ, अच्छी अच्छी चीजें। आप यदि आपकी अपनी कोठी है तो उसी के अंदर आप लौकी की एक बेल लगा दीजिए ना। सब लोग कहते हैं स्वामी जी पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और हमें अच्छी सब्जियां नहीं मिलती। तुम्हारे घर में जब इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा मकान है, तो उसके अंदर एक लौकी की बेल लगा दीजिए, तोरी की बेल लगा दीजिए। एक लौकी पर इतनी लौकियां लगेंगी कि पड़ोसी भी खा लेंगे। घर में लगा लो। आप गेहूं का जवारे का प्रयोग करें, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन सहित और तमाम समस्याओं के लिए। कपालभाति प्राणायाम, प्राणायाम करते रहा करो मेरी बातें सुनते सुनते, खाली बैठ करके सीरियल की तरह नहीं सुना करो।
इस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम पहले 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट में थक जाएंगे, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट लगातार कर सकेंगे, बाद में आप 15 मिनट लगातार कर सकेंगे। और 15 मिनट इसको लगातार किया, इस कॉन्स्टिपेशन सहित सब बीमारियां खत्म। भीतर का डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, भीतर का संतुलन मिट जाएगा, जो खाएंगे वो हजम हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, खाया पिया शरीर में भी लगेगा, और खा पी करके ज्यादा मोटे तगड़े होगे तो कम भी हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक, और फिर कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। अद्भुत प्राणायाम। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ थोड़ी को कंठकों पे लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे वाला भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, मूल बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उद्यान बंद, थोड़ी को कंठकों से लगा देंगे, जाल अंदर बंद, 3 बंद लगेंगे। याद रखना, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वो जाल अंदर बंद ना लगाना, बहुत कमजोर व्यक्ति जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो ना करना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है ये बाह्य प्राणायाम कपालभाति, और अग्निसार क्रिया भी करवा देते हैं, वो भी कब्ज के लिए बहुत जरूरी। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, कब्ज, गैस, पेट की समस्याएं, डायबिटीज आदि के लिए ये कपालभाति तो बस रामबाण है। आपने कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 ही प्राणायाम कर लिए तो बस तर जाओगे आप जिंदगी में। अब अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पेट के लिए बहुत जरूरी। अनुसार इसको 3 बार से 5 बार तक, 11 बार तक कर सकते हो। सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा तो 15, 20, 30 बार तक ऐसे अंदर जाएगा, ढीला छोड़ेंगे। देखो स्लो मूवमेंट में एक बार हम बता रहे हैं। यह अग्निसार पेट के लिए बहुत जरूरी। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, और एक खास बात, कब्ज के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम के करने से बवासीर की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होगी। एक और खास बात, और पेट की तमाम समस्याएं, मैक्सिमम लोगों को गैस बनता है। जिनको गैस बनती है
जिनको गैस की प्रॉब्लम है, कोष्ठगत वात, पेट में वायु बनती है, सुबह से शाम तक आदमी को अपान वायु निकलता रहता है, और जहां आदमी समूह में भीड़ में बैठता है तो उसको बहुत संकोच होता है कई बार, और बहुत दुर्गंध युक्त वायु निकलता हो, बहुत दिक्कत होती है आदमी। तो गैस की प्रॉब्लम, अपचन की समस्या और तमाम एसिडिटी की समस्या, अल्सर की समस्या, बस अल्सर है तो कपालभाति धीरे करना, अग्निसार धीरे करना, बस इतना ध्यान देना। पेट की तमाम समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये भी खत्म कपालभाति से। ये कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, ये विशेष रूप से उपयोगी है पेट के लिए। हम प्राणायाम में 3 ही चीजों को तो मेन ठीक करते हैं, मस्तिष्कीय तंत्र को, श्वसन तंत्र को और उदर को, और इन 3 को ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। और पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी यहां से संबद्ध है, या तो मस्तिष्क से संबद्ध है, या श्वसन तंत्र यहां से संबद्ध है, या पेट से, तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है। 3 को ठीक करो, इसको ठीक करो, दिमाग को, दिल को ठीक करो, फेफड़ों को, दिल को, और पेट को ठीक करो। दिल, दिमाग, पेट ठीक हो गया तो आदमी ठीक। ये प्राणायाम यही करता है बस। और बाह्य प्राणायाम के बाद में अग्निसार, अग्निसार के बाद में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर थोड़े से आपको आसन भी बता देंगे जिनको आप रोज कर सकते हैं। एक खास बात बीच में ही, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे बीच में प्राणायाम करते करते जब थकान लगे तो एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के मुख्य पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के लिए और बवासीर के लिए, एक तो ये पॉइंट, ये जो भाग है ये आंतों के लिए है। यहां पर ये जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जरूरी एक्यूप्रेशर, क्योंकि हमारी प्रक्रिया में सबसे पहले हम महत्व देते हैं प्राणायाम को, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम आसन, फिर उसके बाद ये एक्यूप्रेशर, फिर प्रकृति से उपचार, और फिर आयुर्वेद। ये क्रम है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यहां से ये भाग आंतों को स्वस्थ बनाएगा, इससे कॉन्स्टिपेशन मिटेगा यहां से। और ये फिर स्टमक का पॉइंट भी दबा लेना, ये स्टमक का पॉइंट, ये स्टमक का पॉइंट यहां से, ये थायराइड का, इसके ऊपर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए, पेट के लिए। और एक बवासीर का खास पॉइंट और बता देते हैं, अंगूठे के नीचे हड्डी, यहां से अंगूठे के जस्ट नीचे आइए धीरे धीरे, और कलाई के ऊपर यहां जो उठी हुई हड्डी है यहां पर दबाइए। ये हाथ में इसी तरह से दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट खास। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन फिशर फिस्टुला के लिए। अब खास पॉइंट, बवासीर की प्रॉब्लम है, यहां से ठोड़ी को दबाइए, ठोड़ी को यूं दबाने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। और शौच जाते समय दांतों को दबाइए, दांत भी स्वस्थ होंगे और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दांत दबा करके शौच जाइए आप। और शौच जाने के लिए इंडियन टॉयलेट में बैठिए। यदि आपको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं नहीं कहता, बाकी आप इंडियन टॉयलेट में यूं बैठते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन ऐसे ही नहीं होता। ये जो कमबोर्ड है इसी ने आदमी को कॉन्स्टिपेशन कर दिया, और इसीलिए आदमी के पेट खराब हो गया। ऐसे बैठना, भारतीय स्टाइल से टॉयलेट जाना, भारतीय स्टाइल से खाना खाना, ये अपने आप में लाभप्रद है। देखो ये आंतों के पॉइंट, पिंडली दबाने से आंतें ठीक हो जाती है। उल्टे लेट करके या तो किसी दूसरे व्यक्ति से दबाएं या खुद भी ये पिंडलियां दबाएं, इससे आपके आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां पीछे से, ये जो काफ है इसको दबाना है, पिंडली दबाने से आपके आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां, पिंडली दबाने से आंतें स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति से दबा लीजिए आप। पेट में गैस है वो भी खत्म हो जाएगी, इससे आंतें स्वस्थ होंगी, अल्सर की प्रॉब्लम दूर होगी, कोलाइटिस की, म्यूकस, आंख की प्रॉब्लम दूर होगी, पेट की सारी समस्याएं, पेट जिनका दुखता रहता है, आंतों पर सूजन है, लीवर पर सूजन है, सब ये पिंडली दबाने से ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको भी कीजिए।
थोड़ा प्रकृति का सहारा लें। यदि आपको बहुत ज़्यादा बवासीर है, फिशर की प्रॉब्लम है, तो आप जो एक हम घरेलू उपचार बताते हैं, सुबह खाली पेट प्राणायाम आदि करने के बाद खाली पेट नाश्ता आदि करने से 1 घंटा पहले कम से कम गाय का गर्म करके ठंडा दूध, गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध 1 कप, 1 नींबू ले लीजिए। नींबू को हाथ में पकड़ के 11 बार ओम या गायत्री का ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, काट लीजिए उस नींबू को और डाल करके उस ठंडे गाय के दूध में, 1 कप दूध में उसको यूं डालना और तुरंत पी जाना। 1 बार से लेकर के 3 बार, किसी किसी को 7 बार ये प्रयोग करना पड़ता है, सुबह सुबह खाली पेट। 3 से 7 दिन में कैसी भी बवासीर हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, ठीक होता है। किसी को इससे लाभ ना हो तो एक दूसरा उपाय, कपूर, देसी कपूर, दवा वाला कपूर, ढेला कपूर, भीमसेनी कपूर, ये अलग अलग उसी देसी दवा वाले कपूर के नाम। देसी कपूर, ढेला कपूर, भीमसेनी कपूर, दवा वाला कपूर चने के बराबर ले लेना। ज्यादा बड़ा लेंगे तो चक्कर आएंगे, इसलिए चने के बराबर ही ले, जो बताया जा रहा है उसका ध्यान से सुने। चने के बराबर कपूर लेकर के सुबह खाली पेट एक केले के छोटे टुकड़े में डालिए, खाली पेट निकल जाइए। ये बवासीर के लिए, फिशर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। खून इबादी दोनों तरह की बवासीर केले से, कपूर से ठीक हो जाती है। नींबू का प्रयोग, कपूर वाला प्रयोग, ये दोनों भी यदि किसी को न सफल हो फिर भी तो क्या करना, नारियल जो होता है उसके ऊपर दाढ़ी होती है, तो नारियल की जो भूरे रेशे की जो दाढ़ी होती है उसको राख बना लें और राख बना करके 3-3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार छाछ से ले लें। ऐसा एक ही दिन प्रयोग करने से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और ब्लीडिंग वाली बवासीर ठीक हो जाती है। नारियल के जो रेशे हैं भूरे रंग के, उनकी भस्म राख बना करके छाछ से सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 3-3 ग्राम ले लेना। फिर भी यदि किसी को बवासीर है तो एक घर में एक दवाई बना लेना। क्या? बकायन। बकायन गोल गोल उसकी जो है गुठली होती है। बकायन 100 ग्राम, नीम की निमोली 100 ग्राम, छोटी हरड़ 100 ग्राम। नीम की निमोली, बकायन, नीम की निमोली की गिरी लेनी है, नीम की निमोली की गिरी, बकायन और छोटी हरड़, ये 100-100 ग्राम ले लेना। और शुद्ध रसोंत, रसोंत मिल जाए किसी को बहुत अच्छी बात है, वो सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट 1-1 चम्मच ले लेना। 100-100 ग्राम लेके पाउडर कर लेना और 1-1 ग्राम, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लेना। पाइल्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। आयुर्वेद में भी हरड़ का तो बहुत प्रयोग है, अभ्यारिष्ट आदि, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर दोनों के लिए देते हैं। कुमारिया सब दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, पेट की कोई भी शिकायत है। घृत कुमारी का गुद्दा, घृत कुमारी का रस, ये भी सुबह खाली पेट पीने से कॉन्स्टिपेशन सहित इंडाइजेशन की और ये तमाम समस्याएं एसिडिटी आदि की मिट जाती है। बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, आपको जितने बताएंगे उतने कम पड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रयोग है प्राणायाम करो, कपालभाति, बाह्य और अग्निसार। उसके बाद में कुछ और अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बाह्य प्राणायाम के बाद, अग्निसार और बाह्य प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा लाभ करता है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ा देना। चाहे आप अनुलोम विलोम 10 मिनट कर देना 15 मिनट की बजाय, उसको आप 15 से 20 मिनट कर सकते हो। अनुलोम विलोम ये भी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, 5 से 15 मिनट इसका फुल टाइम है। यदि कॉन्स्टिपेशन आदि है तो आप कपालभाति की मात्रा बढ़ा के इसकी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। दाहिनी नाक को बंद करना, बाएं से श्वास भीतर गहरा भरना, दाएं से बाहर छोड़ देना, फिर दाएं से लेना, पवित्र भाव और संकल्प के साथ शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आभामय, ज्योतिर्मय, तेजोमय हो रहा है। इस भाव से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभ्यास 5 से 15 मिनट। फिर इसके बाद 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। इस तरह से भ्रामरी, फिर उसके बाद उद्गीत,
हम एक एक बार आपको करके बताते हैं। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मुख भी बंद, ओंकार का नाद में उच्चारण होगा नासिका से, कान पूरे बंद अंगूठे से। एक बार आपको भ्रामरी करके बताते हैं। भ्रमर की तरह ओंकार गुंजायमान होगा भीतर से। आज चक्र में मन की एकाग्रता, वहां पर एक आभा ज्योति आलोक प्रकाश सहज उत्पन्न होगा, मन भी शांत हो जाएगा। इस तरह से 3 से 5 बार आप कर सकते हो। फिर उद्गीत प्राणायाम। श्वास भीतर गहरा भर के लंबा गहरा श्वास पर इस तरह से 3 से 5 बार प्रतिदिन उद्गीत प्राणायाम। फिर श्वासों पर ओम का ध्यान, मौन हो, साक्षी हो, सहज भाव से श्वासों की गति को देखना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करना, आंखें खोल लेना इस तरह से। फिर जरूरी मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, सरभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये 7 आसन और 7 थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। 7 सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैर सामने खोल ले, आगे पीछे पैरों को भी दबा ले। ये पैर के लिए जरूरी प्रक्रिया, ये बॉडी की स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी प्राणायाम के बाद रोज कर लिया करें। इससे बॉडी के जॉइंट हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और फिर बटरफ्लाई, ये पैरों के लिए जरूरी अभ्यास। पैरों को आगे पीछे दबाना, गोल घुमाना, और ये बटरफ्लाई, ये 2 पैरों के लिए अभ्यास। और 5 हाथों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए रोज ये 7 सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया आप कर लेना। बहुत ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अति बला के भी 3 से 5 पत्ते सुबह शाम खाली पेट आप ले सकते हैं। अति बला, बला की 4 प्रजातियां होती हैं, उसमें एक प्रजाति है अति बला की 4 पत्ते भी ले सकते हैं। जिस तरह से गेहूं के जवारे का जूस हमने बताया, से आप घृत कुमारी ग्वार पट्टे का जूस भी ले सकते हैं। आप गुलकंद, गुलकंद आजकल जो बनता है, ये बटरफ्लाई के बाद आप 5 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए अभ्यास रोज कर लिया करें। आप इससे आप एकदम तनाव रहित रहेंगे, पूरा शरीर का स्ट्रेस गायब हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड गोल घुमाना। गुलकंद भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा, लेकिन गुलकंद बस मिश्री से बना हुआ हो तो उपयोगी। आप घर में बना सकते हैं गुलाब के फूलों से। गुलाब के फूल और मिश्री मिला करके धूप में रख दीजिए, बस बन जाएगा बिना पानी लगाए। बस पानी नहीं लगना चाहिए उसमें। गुलकंद भी बहुत अच्छी चीज है। बड़ा आसन बना। पहले छोटी छोटी चीजें माताएं भी जाना करती थी। छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता था तो माताएं क्या करती थी, बड़ी हरड़ को जब गाय पहली बार ब्याती है, प्रथम बार जब वह मां बनती है गाय, या उसके बाद भी जो गाय का जो पहले दिन का दूध है, ब्याने के बाद दोनों हाथों को प्रभु उठा ले, उस दूध में बड़ी हरड़ को भिगो दिया करती थी। और उस बड़ी हरड़ के भिगोने के बाद में उसको घिस करके पिला दिया करती। तो छोटे बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें बहुत अच्छी होती थी। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। शंख प्रक्षालन की क्रिया भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब वो क्रिया हजारों करोड़ों लोगों को नहीं करवाई जा सकती, कुछ लोगों के समूह में उस क्रिया का अभ्यास भी किया जा सकता है। शंख प्रक्षालन
पानी पी करके 5 आसन किए जाते हैं। और अब आपको जो मुख्य आसन है कॉन्स्टिपेशन के लिए, इसको बता देते हैं। आप रोज इसको जरूर कर लेना। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 5 बार, 10 बार, 15 बार कर लेना। आप मंडूकासन के जरूरी अभ्यास, कपालभाति और मंडूकासन मुख्य अभ्यास। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुक जाएंगे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ध्यान रखना। मंडूकासन का ये फर्स्ट पोज आप 5 से 10, 15 बार तक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो कॉन्स्टिपेशन सहित पेट की तमाम समस्या और डायबिटीज आदि की प्रॉब्लम भी इससे मिटेगी। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। ऊपर उठिए। पेट की सारी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि सब समस्याएं इसी से ठीक हो जाती। तो 7 आसनों के अभ्यास में सबसे पहला हम करवाते ही मंडूकासन है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद में शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन आदि आसनों का अभ्यास आप हमने योग के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया है। 7 आसन, 7 प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, और उसके लिए एक स्पेशल ही प्रोग्राम बनाया है, उसको आप देख सकेंगे। अंतिम आपको शशकासन के बाद, मंडूकासन के बाद शशकासन का अभ्यास कराते हुए आज के कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाएंगे। आज आपको हमने बताया कब्ज, और कब्ज के साथ साथ पेट की और तमाम गैस, अपचन, मंदाग्नि आदि समस्याओं के बारे में। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी आदि पेट की तमाम समस्याओं के साथ साथ हमने आपको परिज्ञान दिया पाइल्स के बारे में भी। मुझे लगता है आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे और इन विधियों के द्वारा दूसरों को स्वस्थ बनाने के लिए आप प्रेरित करेंगे। हमारा यही संकल्प है, हम स्वयं स्वस्थ रहें, पूरा देश स्वस्थ रहे। और इसी के लिए हम पूरे देश भर में जो योग सिखाया, आस्था के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों ने योग सीखा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये फायदा भी हुआ, लाभ हुआ, कोटि कोटि जनों का उद्धार हुआ। इस देश को दोबारा से ऋषियों का देश बनाएं, दोबारा से स्वस्थ भारत, मूल्यों पर चलने वाला भारत, आध्यात्मिक भारत, और वो भारत जिसका कोई आदमी बीमार नहीं होता था, अकाल मौत का ग्रास नहीं बनता था। आओ स्वयं स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ बनाने का ये योगम शरणम गच्छामि का उद्घोष पूरे विश्व में गूंजाए। ध्यान रखें, योग से बेहतर कब्ज का कोई इलाज नहीं है। कपालभाति प्राणायाम व मंडूकासन को प्राथमिकता है। आहार में परिवर्तन करके कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। बासी भोजन, गरिष्ठ एवं तले आहारों के साथ साथ फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर आदि कोष्ठबद्धता को बढ़ावा देते हैं, अतः इनसे दूर रहें। फलाहार, रसाहार व अंकुरित अन्न से कब्ज से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। पानी खूब पीने से पेट की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
गलत आहार विहार के साथ साथ अनियमित दिनचर्या बदलना जरूरी है। समय पर सोएं, सुबह उठकर प्राणायाम करें और संभव हो तो प्रातः भ्रमण पर निकलें। ऊषा पान की आदत डालें। बेड टी की आदत गलत है। दिन में बार बार चाय पीना कब्ज को बढ़ावा देता है। पेट साफ करने वाले चूर्णों की आदत न डालें। घरेलू उपचार। नाश्ते में एवं रात्रि भोजन में एक सेब नियमित खाने से कब्ज का नाश होता है। सेब के अलावा पपीता भी कब्ज को खत्म करता है। सुबह खाली पेट 1 कप लौकी का रस कब्ज के साथ साथ पेट की सभी तकलीफों में फायदा पहुंचाता है। त्रिफला कब्ज के लिए सबसे फायदेमंद व निर्दोष है। इसे घर पर ही बनाएं। छोटी व बड़ी हरड़ का छिलका, बहेड़ा व आंवला 100-100 ग्राम लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भी कभी कभी ही लेना चाहिए। कब्ज के साथ मोटापा भी हो तो त्रिफला रात को भिगोकर सुबह उबाल लें और इसमें थोड़ा सा शहद, 1 नींबू व 2-4 बूंदें अदरक की भी डालकर पिएं। यदि फिर भी कब्ज में फायदा नहीं हो रहा हो तो त्रिफला में 100 ग्राम गुलाब के फूल, 100 ग्राम सनाए की पत्तियां, 100 ग्राम अमलतास का गूदा व 100 ग्राम सौंफ को मोटा मोटा कूटकर रात को भिगो दें व सुबह उबाल कर पिएं। नाश्ते में अंकुरित मूंग के साथ 2-4 दाने मुनक्का, 2-5 बादाम, 4-5 मूंगफली भी ले सकते हैं। कभी कभी गेहूं को भी अंकुरित करके लें। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिएं। 2-3 अंजीर, 8-10 मुनक्का और थोड़ी सी सौंफ रात को पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को पीने के बाद अंजीर व मुनक्का को भी खा लें। गेहूं के ज्वारे का रस पेट की सभी समस्याओं में फायदा करता है। इसे 10 ग्राम से 50 ग्राम तक रोज पी सकते हैं। बवासीर हो तो 1 गिलास गाय का दूध गर्म करके ठंडा कर लें। इसमें 1 नींबू निचोड़कर इसे तुरंत पी लें। इसे खाली पेट ही लें। यदि इससे भी फायदा ना हो तो देसी कपूर को चने के बराबर लेकर केले के टुकड़े के अंदर डालकर सुबह खाली पेट निगल लें। इसके अलावा नारियल की जटा को जलाकर राख बना लें। इस राख को 3-3 ग्राम छाछ से लें।